दोस्तों, एपिसोड नंबर 206 में जहाँ पे हमने ख़त्म किया था वहाँ पे पैसे के प्रति, खर्चे के प्रति बाबूजी का क्या रवैया था उससे संबंधित एक घटना मैंने बताई थी। एक और घटना बताता हूँ। बाबूजी साहब के पास एक गरम कोट हुआ करता था। बहुत सालों के लगातार इस्तेमाल से वो बेरंग हो चुका था। बाबूजी साहब ने अपने सहयोगी श्री ईश्वर साहे जी से कहा, मेरा ये कोट भी अब मेरी तरह बूढ़ा हो गया है। इस पर ईश्वर साहे जी बोले, बाबूजी आप ये कोट मुझे दे दीजिए, मैं इसकी सिलाई उधेड़ कर भीतर का हिस्सा बाहर करके फिर से सिल देता हूँ। और उन्होंने ऐसा ही किया। अपना कोट देखकर बाबूजी साहब बहुत खुश हुए और बोले कि ये तो नया हो गया, अब ये मेरी पूरी ज़िंदगी चलेगा। दोस्तों, हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, उस पृष्ठभूमि से आते हैं जहाँ पर हमको अतिथि देवो भवः सिखाया जाता है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। ये हमारी विरासत है। उनकी मेहमान नवाजी, दिल खोल देना, उन्होंने जिया, दिखाया और सिखाया। मेहमानों की आवभगत का, उनकी छोटी छोटी बातों का पूरा ध्यान रखा जाता था। किसको क्या चाहिए, दक्षिण भारत के लोग कैसा खाना खाते हैं और विदेशी कैसा। अपने सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने कभी कोई कमी नहीं की। एक पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते ऐसी कौन सी तकलीफ थी जिसका उन्होंने सामना नहीं किया। लेकिन क्या कोई तकलीफ उनको अपने मकसद से हिला सकी? हिम्मत मर्दा मददे खुदा, इसका उदाहरण बन गए बाबूजी साहब। वो लिखते हैं, भाई मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हर मुश्किल रब को आसान बना देती है और इसी से सब कुछ हो जाता है। ये वो चीज़ है जो शेर को भी नरम कर देती है। सख्त से सख्त दिल काबू में आ जाता है और ईश्वर प्राप्ति का यही आला तरीका है। अगर ये नहीं है तो ज़िक्र और मुनाजात और हम्द सब खुशामद हैं। यानी ईश्वर का नाम जपना, उसकी प्रशंसा करना सब खुशामद है। और अक्लमंद आदमी के सामने खुशामदी की कोई वक़्त नहीं। उन्होंने मानवीय गुणों को नए आयाम दिए, नई परिभाषाएं दी। सादगी की परिभाषा यदि जाननी हो तो उनकी ज़िंदगी को देखिए। मेहमान नवाजी क्या होती है, उनकी ज़िंदगी से सीखा जा सकता है। ज़िंदगी सरलता और सादगी से भी जी जा सकती है। विनम्रता और प्रेम से दिलों को जीता जा सकता है। शमा की मानिंद जो जलते हैं वही गुलाब की तरह खिलते हैं। हमारी आज की पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को ये जानना ही चाहिए कि पवित्र मिशन के संस्थापक बाबूजी साहब, जिन्होंने मानवीय मूल्यों को जिया, जिसने गुरु और शिष्य प्रेम की ऐसी मिसाल सामने रखी कि ब्राइटर वर्ल्ड में मौजूद सारी हस्तियां जनाब लालाजी साहब को मुबारकबाद देने लगीं। लेकिन इतने सब के बावजूद भी बाबूजी साहब के व्यवहार, उनकी सादगी, शिष्टाचार, विनम्रता में कोई कमी नहीं आई। वो कहते हैं ना, जिस पेड़ पर जितने फल लगते हैं वो उतना ही नीचे झुकता है। ये भी उदाहरण पेश किया बाबूजी साहब ने अपनी ज़िंदगी में। उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब की तरह थी, जो पढ़ना चाहे पढ़ ले। बच्चों से निश्चलता तो सागर की गहराई भी, मोम की तरह मुलायम तो चट्टान की तरह कठोर भी, विनम्रता की प्रतिमूर्ति तो हिमालय की तरह अटल भी। सादगी और विनम्रता की ऐसी कि देखने वाले को विश्वास ही ना हो, वो असमंजस में पड़ जाए। बरामदे में आराम कुर्सी पे बैठे एक बुजुर्ग आदमी जो दूर, बहुत दूर कहीं देखते हुए बीच बीच में हुक्के की कश खींच लेते हैं, जो कहते थे, आई कैन स्पिन द यूनिवर्स लाइक अ टॉप, मैं इस ब्रह्मांड को लट्टू की तरह नचा सकता हूँ।
उनकी विनम्रता देखिए कि वो अपने सहयोगियों को पत्र लिखकर कहते हैं कि भाई, कुछ ना कुछ कमी मुझ में ज़रूर है जिससे लोग खुद आगे नहीं बढ़ते और तरक्की की तड़प पैदा नहीं होती। आप लोग इस बात पर गौर कर लें कि मुझ में क्या कमी है ताकि मैं उसको दूर करने की कोशिश करूं। अपने मुंह की बदबू अपनी नाक को नहीं आती, इसलिए आप लोगों को लिख रहा हूं। दोस्त वही है जो दोस्त की कमियां उसके सामने रख दे। सादगी, सरलता, विनम्रता बहुत साधारण सी विशेषताएं लगती हैं, लेकिन ये साधारण सी लगने वाली विशेषताएं ही एक असाधारण व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। मैं तो इस जस्तजू में घूमता हूँ, इस खोज में घूमता हूँ कि कोई मुझे अपना लेवे। सौदा मुफ्त बेचता हूँ मगर अफसोस कोई ख़रीदार पैदा नहीं होता। मैंने हुक्मन आप लोगों के लिए, हुक्मन मीन्स बाय ऑर्डर्स, मैंने हुक्मन आप लोगों की खिदमत करने का बीड़ा अपनी ज़रूरियात व ख्वाहिशात व आराम को खैरबात कहकर उठाया है। अब आप लोगों पर है कि आप लोग ईश्वर के आदेश के पालन करने में मददगार हों। अगर मुझसे कोई रूहानी खिदमत लेता है तो मैं उसका अपने ऊपर एहसान मानता हूँ और मालिक का शुक्रिया अदा करता हूँ। सहजता और सरलता, जो वो हैं सो वो हैं, बाबूजी साहब के सहज व्यक्तित्व की सबसे सरल परिभाषा है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई दिखावा नहीं, और यही सादगी और सरलता ही उनका आवरण बन गई। समझा जाता है कि एक संत या साधु स्वभाव से गंभीर और संजीदा होते हैं, ज़्यादा हंसते बोलते नहीं हैं, सिर्फ धुनी रमाए बैठे रहते हैं। लीजिए, हमारे यहाँ बाबूजी साहब के साथ तो ये बात भी गलत साबित हो गई। उनकी हाजिर जवाबी लाजवाब थी। चलिए एक किस्सा बयान करता चलूँ। बाबूजी साहब के घर में जब गेस्ट हाउस बन रहा था तो एक दिन शाम के वक्त बाबूजी साहब कुछ अभ्यासियों के साथ आंगन में बैठे थे और उस समय ईंट, बालू और मिट्टी वगैरह खच्चरों पर लाद कर लाई जाती थी। तो साहब जहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस था वहाँ 3-4 गधे खड़े थे, उन पर ईंटें लदी हुई थीं। एक अभ्यासी भाई ने मजाक करते हुए कहा, हुजूर, आपके दरवाज़ों पर तो गधों की लाइन लगी रहती है। बाबूजी साहब ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, और मैं उनको इंसान बना के भेज देता हूँ। हंसी का ठहाका गूंज गया। उनकी महफिल जमती थी रात में और बड़े से बड़े फ़लसफ़े उस समय बयां होते थे। खैर साहब, यूँ तो उनकी खूबियों का वर्णन करना तो ऐसे ही है जैसे हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आइए अब चलते हैं उन क्वालिटीज़ की तरफ जिसके बिना आदमी के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, मोहब्बत और अखलाक। मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं इन दोनों विषयों में किसी पर भी कुछ कह सकूं। इसलिए साहब ने कहा, जो साहब ने कहा वही लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूं। इससे पहले कि मतलब की बात पर आऊं, ये बताता चलूं कि इश्क 2 तरीके का होता है। एक होता है इश्क हकीकी और एक होता है इश्क मजाजी। ईश्वर से प्रेम इश्क हकीकी हुआ और इंसान से प्रेम इश्क मजाजी हुआ। हुजूर लिखते हैं, मैंने तो भाई इश्क मजाजी में कदम रखा और इश्क हकीकी की उलझन में नहीं पड़ा, और अभी भी मेरा यही हाल है। कुल रूहानी हालतें यानी कंप्लीट टोटल रूहानी हालतें अब भी उन पर न्योछावर हैं। मुझे किसी चीज़ की तमन्ना नहीं है, मुझे तो भाई इश्क मजाजी से मतलब है। उम्र गुजरी है इश्क बुता में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। अगर खुदा कहीं ये कानून बना दे कि जो शख्स पीर से मोहब्बत करेगा, गुरु से मोहब्बत करेगा, उसको दोज़ख नसीब होगी, तो वाकई बाखुदा कहता हूँ मुझे दोज़ख 1000 बार नसीब होगी। मगर इश्क मजाजी से सरे मुँह न हटूँगा, बाल बराबर भी नहीं हटूँगा। ऐसे आशिक को खुदा से क्या वास्ता, मजनू को खुदा से क्या मतलब। उसके लिए तो जो कुछ थी लैला थी। न लूँ बहिश्त मिले अगर
पीर के बदले। इसके आगे का भाग अगले अंक में लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।